टीचर एक लड़की से, क्या नाम है तुम्हारा? लड़की, प्रधि व्यास। टीचर, पिताजी का नाम? लड़की, आधार चंद्र व्यास। टीचर, माँ का नाम? लड़की, त्रिज्या व्यास। टीचर, अजीब ज्योमेट्रिक फैमिली है, रेखा और बिंदु भी है क्या कोई घर में? लड़की शर्माते हुए, जी ये दोनों मेरी बुआ जी हैं। पप्पू एग्जाम में खाली बैठा हुआ था, कुछ भी लिख नहीं रहा था। टीचर, तुम कुछ लिख क्यों नहीं रहे हो? पप्पू, कुछ आ नहीं रहा है। टीचर, अरे तो जो आ रहा है वही लिखो। पप्पू, हाँ कुछ तो आ रहा है। टीचर, क्या? पप्पू, रोना। आजकल के माँ बाप सुबह स्कूल बस में बच्चे को बिठा के ऐसे बाय बाय करते हैं जैसे पढ़ने नहीं विदेश यात्रा पे भेज रहे हो। और एक हम थे जो रोज लात खा के स्कूल जाते थे। नो 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 नो। टीचर, 15 फलों के नाम बताओ। स्टूडेंट, आम। टीचर, शाबाश। स्टूडेंट, अमरूद। टीचर, गुड। स्टूडेंट, सेब। टीचर, वेरी गुड, 3 हो गए, बाकी 12 और बताओ। स्टूडेंट, 1 दर्जन केला। इफ ए गर्ल गेट 98% मार्क्स, हर रेस्पॉन्स। कमीना 2 मार्क्स और दे देता तो उसका क्या जाता? इफ ए बॉय गेट 35% मार्क्स, हिज रिस्पॉन्स। कॉपी जांचने वाला भगवान था यार, मेरा पूरा साल बचा दिया उसने। टीचर, बेटा अगर सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना की जाए तो जरूर सफल होती है। स्टूडेंट, रहने दो सर, अगर ऐसा होता तो आप मेरे सर नहीं ससुर होते। पप्पू पहले दिन स्कूल गया। टीचर, आज आपका स्कूल में पहला दिन है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। पप्पू, यहाँ छुट्टी कब से शुरू होगी? टीचर, मान लो तुमने अपने दोस्त को 500 रुपये दिए मगर उसे सिर्फ 200 रुपये की ही ज़रूरत थी, बताओ वो तुम्हें कितने वापस देगा? स्टूडेंट, एक भी नहीं सर। टीचर, क्या तुम्हें गणित भी नहीं आती? स्टूडेंट, गणित तो आती है सर, पर आप मेरे कमीने दोस्त को नहीं जानते। प्राइमरी स्कूल में मास्टर साहब गणित सिखा रहे थे। मास्टर साहब, बेटा मान लो मैंने तुम्हें 10 लड्डू दिए। पप्पू, क्यों मान लूँ, आपने तो मुझे एक भी नहीं दिए। मास्टर साहब, अरे मान लेना, मानने में तेरे बाप का क्या जाता है? पप्पू, ठीक है। मास्टर साहब, हाँ तो उसमें से 5 तुमने मुझे वापस दे दिए, तो बताओ तुम्हारे पास कितने लड्डू बचे? पप्पू, 20। मास्टर साहब, कैसे? पप्पू, मान लीजिए ना, मानने में आपका बाप का क्या जाता है? टीचर, बच्चे से, अगर मैं तुम्हें 2 चॉकलेट दूं, फिर 2 चॉकलेट दूं और फिर 2 चॉकलेट दूं, तो बताओ तुम्हारे पास कितने चॉकलेट हो जाएंगे? बच्चा, मैडम जी 7। टीचर, सवाल ध्यान से सुनो पहले। 2 चॉकलेट, फिर 2 चॉकलेट और फिर 2 चॉकलेट, बताओ कितने चॉकलेट होंगे? बच्चा, 7। टीचर, रुको मैं तुम्हें दूसरे तरीके से समझाती हूँ। अगर मैंने तुम्हें 2 एप्पल दिए, फिर 2 एप्पल दिए और फिर 2 एप्पल दिए, तो बताओ कितने एप्पल हो जाएंगे? बच्चा, 6 एप्पल मैडम जी। टीचर, शाबाश। अब बताओ, अगर मैं तुम्हें 2 चॉकलेट दूँ, फिर 2 चॉकलेट दूँ और फिर 2 चॉकलेट दूँ, तो बताओ तुम्हारे पास कितने चॉकलेट हो जाएंगे? बच्चा खींचते हुए, बता तो दिया, 7। टीचर चिढ़कर, जब एप्पल 6 होंगे तो चॉकलेट 7 कैसे हो जाएंगे? बच्चा, क्योंकि एक चॉकलेट मेरे पास पहले से रखी है। अध्यापक, चांद पर पहला कदम रखने वाला आदमी का नाम बताओ। विद्यार्थी, नील आर्मस्ट्रांग। अध्यापक, शाबाश। और दूसरा कदम किसने रखा था? विद्यार्थी, दूसरा भी उसी ने रखा होगा, आखिर वो लंगड़ा तो था नहीं। शिक्षक महोदय महान वैज्ञानिक न्यूटन के बारे में बता रहे थे। न्यूटन बगीचे में बैठा हुआ था कि तभी एक सेब उसके सिर पर आ गिरा। तब उसने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की। एक छात्र बोला, बात बिल्कुल साफ है सर, अगर न्यूटन बगीचे में ना बैठकर कक्षा में बैठा होता जैसे कि हम लोग बैठे हुए, तो किसी चीज़ की भी खोज ना कर पाता। लोग पीके फिल्म का विरोध कर रहे हैं, वे वही लोग हैं जिनके कपड़े डांसिंग कार से चोरी हुई थी।
इमरान हाशमी कॉस्मेटिक शॉप पर जाकर बोला, एक लिपस्टिक देना। दुकानदार, कौन सा रंग? इमरान हाशमी, यार कलर को छोड़ो, बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए। ऋतिक रोशन, आज मेरे पास 14 कार है, 8 बाइक है, 4 बंगले हैं, फार्म हाउस है। तुम्हारे पास क्या है? अभिषेक बच्चन, मेरे बाप के सर पर बाल हैं। माउंटेन ड्यू वाले कहते हैं, डर के आगे जीत है, लेकिन डर तो 1993 में प्रदर्शित हुई थी और जीत 1996 में प्रदर्शित हुई थी। अरे भाई, झूठ की इंतहा कर दी विज्ञापनों वालों ने। पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड से, मैंने एक फिल्म देखी और उससे मुझे तुम्हारी याद आ गई। लड़की, अच्छा, मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ। वैसे कौन सी फिल्म देखी थी? पप्पू, एक थी डायन। आजकल गानों का कुछ भरोसा ही नहीं है। जवान शीला होती है पर गुंडों में रजिया फंसती है, और रजिया गुंडों में फंसे तो बदनाम मुन्नी होती है। शाहरुख खान शौचालय से पूरी तरह भीग कर निकले। गौरी ने उससे पूछा, आप तो सुसु करने गए थे? शाहरुख, हाँ, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया कोई कमीना बोला, देखो शाहरुख शाहरुख, और सब के सब मेरी तरफ घूम गए। माइकल, बॉस, इस आदमी ने हमारे साथ गद्दारी की है। अजीत, इस कुत्ते के एक हाथ में टाइटन की घड़ी, दूसरे हाथ में एक HMT की घड़ी पहनाओ। माइकल, लेकिन बॉस, यह तो गद्दार है। अजीत, हम जानते हैं, इसको बताना है कि अब ये 2 घड़ी का मेहमान है। करीना को लड़का हुआ और वो भी काला। सैफ ने कहा, तू गोरा मैं गोरी, तो लड़का काला कैसे पड़ा? करीना, तू हॉट मैं हॉट, जल गया साला। डायरेक्टर, तुम्हें 4 गुंडे पकड़ेंगे, फिर हीरो बचाने आएगा। हीरोइन, हीरो कौन है? डायरेक्टर, इमरान हाशमी। हीरोइन, तो फिर उससे कौन बचाएगा? 47 साल का सलमान लड़की देखने गया, उसे देखते ही लड़की की मां बेहोश हो गई। सभी समझे कि खुशी के कारण बेहोश हुई है, लेकिन जब उसे होश आया तो उससे कारण पूछा गया तो वो बोली, 25 साल पहले ये मुझे देखने आया था। बैंक अधिकारी, हमारा बैंक आपको बिना इंटरेस्ट के लोन दे रहा है। आलिया भट्ट, अगर देने में इंटरेस्ट नहीं है तो दे क्यों रहे हो? नहीं चाहिए। पिछली बार गजनी देख जिन लोगों ने सर मुड़वाए थे, उनके लिए पीके किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। ऋतिक रोशन को स्पेन की टोमेटो फेस्टिवल से कुछ टमाटर चुरा लेने चाहिए थे। आज वही टमाटर बेचकर 400 करोड़ का जुगाड़ किया जा सकता था। एक दोस्त ने ऋतिक से पूछा, सुजैन कितने रुपये मांग रही है तुझसे? ऋतिक, 400 करोड़। दोस्त, और गा गाना, खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे। आखिरकार हमें जवाब मिल ही गया। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? 400 करोड़ रुपये जो ऋतिक दे रहे हैं सुजैन को। नवाज शरीफ, कैसे हैं आप? धर्मेंद्र, माँ कसम ठीक हूँ, आप कैसे हो? नवाज शरीफ, वो तो सब ठीक है, पर सनी हमारा हैंडपंप कब लौटा रहा है? 23 साल पहले पूजा भट्ट की फिल्म आई थी सड़क, और अब उसकी बहन आलिया भट्ट की फिल्म आई है हाईवे। कौन कहता है देश का विकास नहीं हुआ है? सुबोध राय ने संजय दत्त को फोन किया यह पूछने के लिए कि पैरोल का क्या जुगाड़ है। संजय दत्त ने जवाब दिया, मुझे तो पैरोल के लिए मान्यता प्राप्त है। सत्यमेव जयते, महिला, मुझे ससुराल वाले दहेज के लिए टॉर्चर करते हैं। अमीर, क्या करते हैं? महिला, वो मुझे कुर्सी से बांधकर धूम 3 दिखाते हैं थे। मैं अनुरोध करूंगा आमिर खान से वह एक एपिसोड सत्यमेव जयते का उन लोगों पर जरूर बनाए जो दारू नहीं पीते पर साथ बैठकर सारा नमकीन खा जाते हैं। दया, सर ये तो मर गया है। एसपी, तलाशी लो इसकी।
दया, जेब में कुछ है सर, ये तो हैप्पी न्यू ईयर का टिकट है। एसीपी, इसका मतलब समझे दया, आत्महत्या है ये। आलिया, मेरे आईफोन का एयरप्लेन मोड काम नहीं करता। वरुण, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? आलिया, जब प्लेन ऊपर जाता है तो इसे कॉल ही नहीं हो पाती। रेखा जी को एक तरफ अमिताभ बच्चन से शादी ना करने का दर्द है और वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बच्चन की मां ना होने की खुशी है। महेश भट्ट, सीमा पर पाकिस्तानी फौजी गोलाबारी कर रहे हैं, हालत बहुत खराब है। आलिया भट्ट, मेरे हिसाब से सीमा को कुछ दिन के लिए घर पर ही रहना चाहिए। संजय दत्त, जेलर साहब, मुझे फिर से बापू दिखाई दे रहा है। जेलर, कहाँ है बापू? संजय दत्त, वो उधर सफेद धोती में। जेलर, जा चुपचाप सो जा, वो आसाराम है। बॉलीवुड की फिल्में तब तक अधूरी है जब तक उनमें किसी सब्जी वाले का ठेला ना टूटे। पीढ़ियां खप गई पता लगाते लगाते कि दुनिया किस मिट्टी की बनी है, और एक समाज सेविका ने 1 मिनट में ये बता दिया कि ये दुनिया पीतल की है। क्रिस 3 के स्टंट में ऋतिक के सर में चोट आई थी। चोट तो ठीक हो गई मगर सूजन अब गई है। हृदय विशेषज्ञ कार्डियोलॉजी और गब्बर सिंह के बीच में क्या समानताएं हैं? दोनों यही कहते हैं, तूने नमक खाया था ना, अब गोली खा। पड़ोसी, अरे भाई, तुम पाइप में डालकर कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर सकते, वो हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। यात्रा रसकाल में रजनीकांत का कुत्ता है, मैं पाइप में पूंछ डालकर पाइप टेढ़ा कर रहा था। शोले की टीम ने आईपीएल में हिस्सा लिया। गब्बर के बॉलरों ने 20 ओवर में 350 रन दिए और उसमें 200 रन एक्स्ट्रा थे। बताओ क्यों? क्योंकि विकेट कीपर ठाकुर था। गजनी देखने के बाद अंदाजा हुआ कि हम भी आमिर खान से कम नहीं हैं। हम भी पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर 15 मिनट बाद सब कुछ भूल जाते हैं। पूरे साल में शायद 2 ही बार अमीषा पटेल टीवी पे आती है। वैलेंटाइन डे के दिन कहो ना प्यार है, दूसरा स्वतंत्रता दिवस वाले दिन गदर में। सच में वक्त बदल रहा है मामा। आमिर खान, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। भांजा इमरान खान, डैडी मुझसे बोला तू गलती है मेरी। आशिकी 2 देख के पता चला कि एक लड़का एक लड़की के लिए जान दे सकता है लेकिन दारू नहीं छोड़ सकता। सत्य वचन, ऋतिक की फिल्म हिट हो या ना हो, उनका और उनके पिता का नाम हमेशा ही रोशन रहेगा। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।